हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल लर्न स्किल्स में। तो आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का उपयोग कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई एक्सेल में फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम फंक्शन का नाम देते हैं और ब्रैकेट के अंदर कुछ डेटा पास करते हैं। जो भी डेटा हम ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं उसे बोलते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स। एक्सेल के हर फंक्शन का आर्गुमेंट्स अलग अलग होता है क्योंकि हर फंक्शन में हम क्या क्या डेटा पास करते हैं वो अलग अलग होता है। आइए इसको हम सीखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ ये सैंपल डेटा है कुछ स्टूडेंट्स का और उनके कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हुए हैं। तो हम पहले उनका टोटल मार्क्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उनके एवरेज मार्क्स निकालेंगे और हम फिर रिजल्ट निकालेंगे एवरेज मार्क्स को यूज़ करके। यानी कि अगर एवरेज मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो वो पास है और अगर वो 40 से कम है तो वो फेल। तो आइए शुरू करते हैं टोटल से। इसके लिए हम इक्वल टू सम फंक्शन आर्गुमेंट यूज़ करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करेंगे और कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+A। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक विंडो आ गई है फंक्शन आर्गुमेंट्स की। इसमें हम जो डेटा पे हमें फंक्शन आर्गुमेंट लगाना है हम उसको सेलेक्ट, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स को सेलेक्ट किया हमने और एंटर दबा दिया। इसी तरह से जब हमें एवरेज निकालना है तो उसके लिए हमने फंक्शन लगाया एवरेज और Ctrl+A। अब हम उस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमें एवरेज निकालना है। इसके बाद हम एंटर दबा दें। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने एवरेज का फॉर्मूला गलत लगाया है, यानी कि हमें एवरेज निकालने थे डी सेल से लेकर एच सेल तक, लेकिन हमने इसमें आई सेल भी यूज कर लिया है। तो यानी कि हमें अपना फॉर्मूला ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Shift+F3 और इसके बाद हम करेक्ट डेटा को सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन आर्गुमेंट्स में हमें यहाँ पे फॉर्मूला का रिजल्ट क्या आने वाला है वो भी दिख जाता है और यहाँ पे हमें वो दिख रहा है 52.8। इसके बाद हम एंटर दबाएंगे और हमें वो रिजल्ट मिल गया। अब हम इन फॉर्मूलाज को ऑटो फिल की मदद से बाकी सेल्स पे भी कॉपी कर लेते हैं। ऑटो फिल यानी कि ये प्लस आइकन जो तब आता है जब हम माउस को सेल के ऊपर लेके आते हैं। इसी तरह से हम एवरेज मार्क्स को भी कर लेते हैं। इसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट को हम निकालेंगे इफ फंक्शन की मदद से। इसके लिए हम इफ Ctrl+A। अब हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन आर्गुमेंट्स थोड़ा डिफरेंट है बाकी सम और एवरेज फंक्शन से। तो इसमें हम लॉजिकल टेस्ट में हम टेस्ट पास करेंगे, यानी कि जो हमारी कंडीशन थी, यानी कि एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, इस केस में ट्रू पे हमें पास करना है पास और फॉल्स में हमें देना है फेल। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू थी यानी कि एवरेज मार्क्स वो 40 से ज़्यादा है, तो हमें यहाँ फॉर्मूला का रिजल्ट मिल रहा है पास। इसको हम ओके कर देते हैं और ये फॉर्मूला हम बाकी सेल्स पे ऑटोफिल की मदद से पेस्ट कर देते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुरेश के मार्क्स क्योंकि 40 से लेस हैं इसलिए इसका रिजल्ट फेल। अगर हमें ये देखना है कि हमारी वर्कशीट में कौन कौन सा फॉर्मूला लगा हो
तो उसको देखने के लिए एक्सेल का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टिल्डा। टिल्डा वही आइकन है जो हमारे कीबोर्ड में 1 के लेफ्ट में होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें सारे फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। अब इन फॉर्मूलाज को अगर हमें हाइड करना है तो वापस से हम कंट्रोल और टिल्डा यूज कर लेंगे। आइए एक बार समराइज कर लेते हैं जो हमने कीबोर्ड शॉर्टकट सीखे, यानी कि कंट्रोल प्लस ए हम तब यूज करते हैं जब हमें आर्गुमेंट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। इसी तरह से अगर हमें आर्गुमेंट्स को चेंज करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं, और हमारी वर्कशीट में अगर फॉर्मूलेस जो लगे हुए हैं उनको देखना है तो उनके लिए हम कंट्रोल प्लस टिल्डा दबाते हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हर फंक्शन का आर्गुमेंट अलग अलग होता है, क्योंकि हर फंक्शन अलग तरीके से काम करता है। बाकी के और फंक्शन का उपयोग हम अगले वीडियोस में सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।